वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और हमें यहाँ पे दो लोगों ने और ज्वाइन किया। एक हमारी बहुत ही अच्छी सी गेस्ट हैं। बेसिकली होता क्या है, रमज़ान में थोड़े से मामला ऐसे होते हैं, कुछ लेट भी हो जाते हैं लोग। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर दुआ, जो कि स्किन की एक्सपर्ट हैं, एस्थेटिक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दुआ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आप लेट हो गई थोड़ा सा। हाँ, ट्रैफिक था हाँ, और काफ़ी फिर लेट हो कॉल गई, बल्कि जी ड्यूटी भी इन्होंने थी। हमें बहुत पहले ज्वाइन करना था, नहीं, आई लेकिन एम ड्यू टू सॉरी। सम इश्यूज़ ये थोड़ा लेट हो गई, बट इट्स ओके, होता है भाई। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सैलानी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी। इसके अलावा वो डायरेक्टर सिंध हैं NTN न्यूज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक है। और शाकिर साहब, मैं जो है ना, मुझे हालांकि हमने 2 दफ़ा ये बात बताई है, लेकिन फिर भी लोग क्वेश्चन भेज देते हैं कि शाकिर सैलानी है, सैलानी क्या है, साथ क्यों है ये साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हमारे हज़रत ख्वाजा मुकम्मिल सैलानी बादशाह की गद्दी के मुरीद हैं सब। और दूसरी बात ये कि मुझे सैलानी यूँ कहा जाता है क्योंकि ये जो बावलपुर खानका शरीफ है उसके साथ इलाका है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पले बड़े उनकी छाँव में। और ये उनका ये था कि जब उनका विसाल हुआ ना, तो ज़ाहिर है इंडिया और पाकिस्तान में उनके लोग भी आ गए, तनाज़ा पैदा हो गया। अब इंडिया वाले बोल रहे थे कि जस्द खां की हम लेके जाएंगे, हमारे लोग बोल रहे थे कि जो बहावलपुर के साथ खानका शरीफ है, तो ये कह रहे थे कि जस्द खां की हम रखेंगे। तो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो पंचायती फैसला हुआ कि 2 ताबूत बनाए जाएं, जिसमें एक में जस्द खां की रखा जाए और एक ताबूत खाली हो। सही। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया वालों की पहले बारी थी, 2 जस्द खां की एक में रखा गया, 2 ताबूत सेम थे। तो इंडिया वालों की बारी थी, इंडिया वालों ने एक ताबूत को लेके वहाँ से निकल जाना था। ठीक है। अब वो इंडिया वाले जैसे ही ताबूत को लेके बाहर निकले, देखा तो उसमें जस्द खां की था, वो खुश हो गए। अब ज़ाहिर है ये बहुत मायूस हुए, मायूसी का ही आलम होता है कि इतनी जी जंग जी के जी। बाद भी। अब जब इन्होंने अपना ताबूत खोला तो उसमें भी जस्द खां की था। अच्छा। आज तक ये पता नहीं लग सका कि जो खानका शरीफ में मज़ार है असल जस्द खां की इसमें है या इंडिया में जो अजमेर शरीफ में है या उसमें है आज तक। और जो ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, ये उसी गद्दी के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बशीर फ़ारूकी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी बहुत जी अच्छा। लोग पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी तो उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की है लोगों को सिखाने के लिए। जी, स्किल्स और पे काम कर रहे हैं वो। जी इसके अलावा हट के कहीं मतलब पहले ये था ना खाना ही खिलाते हैं, लेकिन जी अब जी, खाना खिलाने के अलावा भी बहुत कुछ हो बहुत रहा है कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत ये अच्छी असल बात में है। ये इसलिए कि ये यहाँ के मुरीद हैं बहुत अच्छी और बात। मुझे सैलानी इसीलिए लिखते हैं हाँ, लोग। वो लोगों का अक्सर होता है कि शाकिर सैलानी साहब का सैलानी से क्या कंसर्न है तजस्सुस ना। रहता है। जी जी, तजस्सुस लोगों में है। मैं डॉक्टर दुआ की तरफ आऊँगी। डॉक्टर दुआ जो हैं वो एस्थेटिक की डॉक्टर हैं, तो ये ख़वातीन का बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर खातून जो होती है ना, उनको बड़ा होता है कि मैं अपनी ग्रूमिंग कैसे करूं। हालांकि मोस्टली जो है वो हमारी तरह लापरवाह भी होते हैं कि यार छोड़ो बस चल रहा है चलने दो, लेकिन बहुत सारे लोगों का बड़ा कंसर्न होता है। तो मुझे ये बताएं, आपका शुरू से मतलब आप भी इसीलिए तो नहीं एस्थेटिक की डॉक्टर बनी कि यार ये अच्छा टॉपिक है, इसको ही कवर किया नहीं, जाए? मुझे स्किन में इंटरेस्ट था और ख़वातीन को स्किन में ही होता है कि अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, मेंटेन और करना उसके लिए है। सबसे बेटर यही होता है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। जी तो जी जी। और स्किन केयर प्रॉपर रखें, क्लेंजिंग करें अगर आप मेकअप वेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप जब मेकअप वेयर करते हैं देन आप सो जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो क्लॉक पोर्स हो जाते हैं, देन वो उस तरह से दाने बन जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम होती है और अक्सर लोग ऐसा करते हैं। मुझे एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर दुआ, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि रोज़े में तो डिहाइड्रेशन का इशू तो होता है, बट स्किन के लिए ऐसी आप कौन सी 2-3 चीज़ें अगर आप टिप्स बताना चाहें कि ऐसी हम रोज़मर्रा रूटीन में ऐसी क्या अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारी स्किन जो है वो अच्छी, हेल्दी और फ्रेश रहे? एक तो डाइट, रमज़ान में सहरी में मेक श्योर आप फ्रूट्स वगैरह लें, अफ्तार में फ्रूट्स वगैरह लें, हाइड्रेट योर सेल्फ, फ्रेश जूसेस पिएँ ख़ासतौर पे अफ्तार में। उसके बाद क्लेंजिंग, हाइड्रेट रखें, एक अच्छी स्किन केयर का इस्तेमाल रखें। मेकअप सब कुछ नहीं होता, आपका बेस जो है वो आपकी स्किन केयर ही होती है। इसके अलावा मेक श्योर दैट आप सफिशेंट स्लीप लें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन इफ्तार और सहरी के ड्यूरेशन में जो टाइम होता है, काफ़ी सारे लोग वो अक्सर जो है स्पेंड करते हैं कि चलो हम बाहर चलते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, खासतौर पे ख़वातीन। सो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को सफिशेंटली आप मेक श्योर कि सफिशेंट स्लीप लें। तो ये 3 चीज़ें बहुत मस्ट हैं। एंड अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी ऐसी
टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए, जिसमें हम जो है वो अगर मैं कहूँ तो बोटॉक्स भी है और एक्सरसाइज, इस तरह की बहुत सारी हैं टेक्निक। तो आप क्या समझती हैं कि ये बेहतर है स्किन के लिए? डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ के लिए करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, या कोई और ट्रीटमेंट हो, या कोई और सर्जरी हो। बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई रेकमेंड कि लोकल डिस्पेंसरी से मत कराएं, क्योंकि ब्यूटिशंस भी कर रहे हैं। देन ब्यूटिशंस को एनाटमी के बारे में नहीं पता होता, मेडिकल में एनाटमी होती है हमारे फेस स्ट्रक्चर जी, आप लोग बाकायदा टेस्ट करते हैं और उससे फिर एनालाइज करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए। करेक्ट। अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि देयर वाज दिस पेशेंट, वो ब्यूटिशियन के पास चले गए थे अपने बालों की प्रॉब्लम की वजह से। अब उन्हें यही नहीं पता कि बालों की जो प्रॉब्लम होती है उसको फिगर आउट करने के लिए भी हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या मसला है। सो आपने सोशल मीडिया या ब्यूटिशियन से या लोकल डिस्पेंसरी से एडवाइस लेके और मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर लिया तो आपके बाल तो ठीक नहीं होंगे। एंड सेम गोज फॉर द स्किन एज वेल। तो जो भी ट्रीटमेंट है वो आप खुद डिसाइड नहीं करें, मेक श्योर आप एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाके देन उनसे रुजू करने के बाद वो आपको जैसा गाइडेंस दें उसके हिसाब से चलें। अच्छा, एक और भी इशू है कि हमारी बहुत सी ख़वातीन करती ये हैं कि वो क्रीम्स का मिक्सचर बनाकर, वो एक फार्मूला क्रीम्स के नाम से जो बहुत फेमस हैं, वो अप्लाई करती हैं। अच्छा, वो मोस्टली होता है क्या वो स्किन को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? सिंपल अल्फाजों में जो आपका स्किन बैरियर होता है वो उसको डैमेज कर देता है जब आप डिफरेंट फार्मूला क्रीम्स या इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं खुद से, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता ना केमिस्ट्री के बारे में या फिजिक्स के बारे में, और वो आपकी स्किन पे रिएक्ट कैसे करेगा ये भी नहीं पता होता आपको। स्किन की जो बैरियर होता है वो पतला हो जाता है। जी बिल्कुल। तो वो आपका फिर डैमेज हो जाती है स्किन, फिर आप आके बोलते हैं कि देखिए हमारे झाइयाँ पड़ गई हैं, एक्नी आ गई है, और वो सीवियर एक्नी होती है, फिर वो इतनी ईजिली आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। क्योंकि स्किन जब आपकी बहुत ज़्यादा पतली होती है तो फिर आपको जो है वेन्स दिखती हैं और ये सब चीज़ें भी होती हैं, इसका इफेक्ट ये भी निकलता है ना। करेक्ट। तो दैट्स व्हाट आई रेकमेंड कि खुद से ना किया करें। मेक श्योर अगर आपकी एक प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज है तो वो अलग बात है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताती चलूँ कि ये जो फार्मूला क्रीम्स का जो आपको फंडा है ना, वो ये है कि एक क्रीम में स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट्स शामिल होते हैं ना, कि उसमें कितने परसेंट क्या चीज़ है, कितने परसेंट क्या चीज़ है। जब आप मुख्तलिफ क्रीम्स को मिलाकर उनका मिक्सचर बनाते हैं ना, तो वो एलिमेंट्स की रेशो कितनी ज़्यादा बूस्ट कर जाती है, और फिर वो आपकी स्किन, क्योंकि एक क्रीम में अगर एक एलिमेंट मिसाल के तौर पर 10% रखा गया है तो वो ये सोच के रखा गया है कि 10% आपकी स्किन बेयर कर सकती है, बट जब आप 10 क्रीमों को मिला देते हैं तो अब आप बताएं वो कहाँ गई रेशो। तो वो रेशो इतनी ज़्यादा जब बन जाती है, वो आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन को इफेक्ट भी करेगी और आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करके जो है वो एक ऐसा रिजल्ट देगी। हो सकता है मे बी कि आपको उस वक्त बेहतर लग रहा हो, बट इसका इफेक्ट बाद में तो निकलता ही निकलता है। वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होता है। ऐसे ही और शॉर्ट टर्म गोरा होने की क्रीम जैसे अच्छा, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बताइएगा, आपके पास मोस्टली पेशेंट यही तो नहीं आते कि मुझे गोरा होना है? हाँ बिल्कुल आते हैं आते हैं वो ग्लूटाथायोन का उन्हें पता चल गया तो वो ग्लूटाथायोन लेनी है, ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स ले रहे हैं, जबकि इट डजंट रियली वर्क। आपका जो गोरा वाला कॉन्सेप्ट है टेक्निकली होता ये है कि मेलानिन हमारी स्किन में होता है, तो वो एशियंस की स्किन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अमेरिकन हो गए या जो ब्रिटिश लोग हो गए। तो वो नेचुरली तो आप ख़त्म नहीं कर सकते थ्रू ट्रीटमेंट। यस, आप उसका जो प्रोसेस है अंदर बनने का उसको कम कर सकते हैं, बट देन अगेन उसके और साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल, असल चीज़ यही है। जी जी, ये बिल्कुल इन्होंने बड़ा पॉइंट रेज किया है। कैंसर भी इससे होता है और इसका ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का और हम हाजिर होते हैं आपके सामने ब्रेक के बाद।